हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है इंडियन ज्योग्राफी में एक टॉपिक बनता है भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। इसके बारे में जो है पूरे डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बाद जो है आपकी कोई वीडियो की जो है ज़रूरत नहीं होगी, आपका जो है कवर इसमें हो जाएगा। जितने भी कृषि से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनने वाले होंगे सारा कवर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और जो होगा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में जो है वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, उसको जो मैं अगले वीडियो में जो है डिस्कस करूंगी। तो इसलिए जो है अगर ये आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप वन लाइनर जो क्वेश्चंस होगा इजीली कर सकोगे, क्योंकि आप जो है अगर डिटेल से उसके बारे में पढ़ लिए होगे तो उसमें से जो होता है इधर उधर से क्वेश्चन जो दिया हुआ होता है, तो आप वो जो है क्वेश्चन होगा वन लाइनर वो इजीली जो है आप कर सकते हो अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो। इसलिए जो है मैं क्या कर रही हूँ कि पहले जो उसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा दे रही हूँ, देन उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे क्या होगा आपका ये जो चैप्टर होगा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। ओके, तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की कृषि, भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है। ओके, क्योंकि जो है भारत की लगभग जो है 55 से 56% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है। ओके, क्या है कि भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश क्यों हुआ, क्योंकि जो है यहाँ पर जो लोग हैं 55 से 56%, यानी कि आधे से जो अधिक हमारी आबादी है वो क्या है, कृषि पर ही डिपेंड है। ओके, आधे से अधिक आबादी जो हमारी कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होती है, 4% भूभाग पर चारागाह। ओके, लगभग 21% भूमि पर जो है वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है लगभग 51% भाग पर क्या होती है, कृषि होती है, यानी कि आधे से अधिक जो होती है आबादी हमारी जो है कृषि पर डिपेंड है। और 4% भूभाग पर जो है चारागाह होती है, 21% जो है भूमि पर जो है वन है, और 24% जो ऐसी भूमि है जो बंजर है, यानी कि बिना उपयोग की भूमि है। भारत में जो है खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। ओके, भारत में मुख्य खाद्य फसल जो है क्या है, चावल है। चावल को जो है भारत में मुख्य खाद्य फसल के नाम से जाना जाता है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत जो है पूरे विश्व का जो है 21.7% चावल का उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में जो है चीन के बाद भारत का स्थान जो है दूसरा है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जा सकती है। ओके, देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान जो है प्रथम आता है। ये नोट है एक हमारा कि मैक्सिको तथा फिलीपींस में जो है क्रमशः गेहूं एवं चावल की जो है अधिकता किसमें जो है विकसित की थी, कहाँ की गई थी, मैक्सिको तथा फिलीपींस में जो है गेहूं एवं चावल की अधिकता जो है अधिक उत्पादकता की जो है किसमें जो है वहाँ पे विकसित हुई थी, डेवलप की गई थी। ओके, और ये हमारा एक आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो है सबसे अधिक प्रभाव जो हुआ था गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा हुआ था। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति का प्रभाव जो है किस पर ज़्यादा पड़ा हुआ था, ऑप्शन में दे देगा वो, तो हमारा ये जो है गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा हुआ था। ओके, परंतु चावल की तुलना में जो है गेहूं के उत्पादन में जो है अधिक वृद्धि हुई थी। चावल की तुलना में जो है गेहूं की उत्पादन में जो हुई थी अधिक वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ओके, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो हुई थी 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका जो है क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है। भारत उर्वरक जो है उत्पादन एवं उपभोग में जो है विश्व में किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है, और जबकि चीन जो है हमारा पहले स्थान पर है एवं अमेरिका जो है हमारा दूसरे स्थान पर है। ओके, आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में जो है भारत का स्थान जो है विश्व में पहला है। ओके, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा है, प्रथम स्थान पे हमारा जो है चीन है।
विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है एवं उत्पादन में जो है भारत का स्थान जो है हमारा तीसरा है। इसको अच्छे से आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा अगर एक बार में समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो होता है लंबा हो जाता है, जिससे देखने में जो होता है अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो लंबा है तो नहीं, छोटा वीडियो रहता है तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाती है एक छोटी सी वीडियो में, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए मैं वीडियो को छोटा छोटा ही बना रही हूँ, नहीं तो इसमें भी अगर मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर देती तो वीडियो बड़ा हो जाता, जिससे जो है लेंदी हो जाता, जो मैं नहीं चाहती। भारत में जो है चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। भारत में जो है चाय की खेती कब हुई थी? 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से प्रारंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की जो है प्रचुरता पाई जाती है, यानी कि जो है चाय की पत्तियों में जो है क्या होता है, कैफीन तथा टैनिन जो होती है अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब जो है हमारा ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी फसल है हमारा, यह जो है फसल अक्टूबर नवंबर में जो है क्या हो जाती है, इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में जो है काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें में जो है कौन कौन आती है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी आती है। रबी की फसल में जो है यहाँ से क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में कि रबी की फसल इसमें से कौन है। ऑप्शन में रहेगा जौ, चना, मटर और जो है अलग जो रहेगा खरीफ की फसल को जो है इंक्लूड करके रहेगा, तो उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा है। तो इसलिए जो है आप इसको जो है अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा खरीफ फसल, यह जून जुलाई में जो है बोई जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में जो है काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन आदि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक आता है गर्मा फसल। यह मई जून में जो है बोई जाती है और जुलाई अगस्त में जो है इसकी फसल को काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें जो है राई, मक्का, ज्वार और जूट है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक आता है जायद फसल। इसकी बुआई जो होती है मार्च में होती है तथा इसकी जो है कटाई की जाती है वो जून महीने में की जाती है। इसमें कौन कौन सा आता है जायद फसल में? तरबूज, खरबूज और खीरा, ककड़ी और जो है सब्जियां आती हैं। ओके, अब जो होगा क्रियाकलाप के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। नकदी फसल में कौन कौन आता है? तो ये जो है गन्ना हुआ, कपास हुआ, तंबाकू हुआ, आलू, जूट आया। बागान फसल में कौन सा आता है? बागान फसल में जो आता है चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, मसाले, फूल। ओके, और दलहन की फसलें होती है अरहर, मूंग, उड़द और तिलहन की फसलें में मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों आती है। ओके, तो ठीक है, आज जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने जो है जल्दी जल्दी में कराया। अगर जो होता और इसको जो है लंबा खींच सकते हैं, लेकिन जो आप वीडियो को जो है दोबारा देख सकते हो या मैं PDF इसका दे दूँगी, आप PDF भी पढ़ लेना। तो ठीक है, तो अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगी इस पर जो है रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको जो है हम पार्ट 1 पार्ट 2 में करके उसको कवर कर लेंगे, जिससे जो होगा आपका ये कंप्लीट रूप से जो है आपका टॉपिक ये जो है पूरा हो जाएगा, जिससे जो है आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी, आप इजीली जो है कर सकते हो क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज तक हम इतना ही रखते हैं, तब जो है वीडियो के एंड करते हैं। अगर आपको ये जो है पसंद आया हो वीडियो तो आप जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।